मोनिका आप लेट हैं हम ही कर लिए। हम लेट गया। तो सर होमवर्क लिया गया क्वेश्चन कौन साइन एक्स की पावर एक्स e टू दी पावर -1 आ रहा है e टू द पावर -1 ये क्वेश्चन दिया था लिमिट एक्स टेंड टू 0 साइन एक्स की पावर क्या e टू दी पावर -1 वन जो है ना सिर्फ इसकी राइट हैंड लिमिट आएगी लेफ्ट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ओवरऑल लिमिट डज नॉट दोनों से सेम आ रही है। देखिए कैसे यहाँ पे दोनों लिमिट फाइंड करेंगे है ना। सबसे पहले y चलो हमने पहले राइट हैंड लिमिट फाइंड किया तो राइट हैंड लिमिट तो सबका आया होगा देखो कितना sin x की पावर x है दोनों तरफ क्या ले लिया log तो ln y बराबर लिमिट x टेंड टू 0 प्लस ये x पहले आ जाएगा तो x ln क्या sin x हो जाएगा। अब ये फॉर्म कौन सा बन रहा है 0 इंटू क्या इन्फिनिटी जितने भी पावर वाले हैं सारे 0 इंटू इन्फिनिटी में ही कन्वर्ट होंगे है ना। तो अब किसी एक को क्या करते हैं डिनोमिनेटर में लेके आते हैं बोलिए तो किसको लेके आए डिनोमिनेटर में तो x को लेके आएंगे तो ऐसा लिखना पड़ेगा है। अब ये फॉर्म क्या हो गया तो एल हॉस्पिटल लगा देंगे ना तो एल हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग ln y बराबर और लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस 1 बाय x का डिफरेंशिएशन -1 बाय x स्क्वायर और ln sin x क्या होगा 1 बाय sin x और sin x को फिर से करेंगे तो cos x ठीक है यहाँ तक। तो देखो कितना आ गया ये लिमिट ln आ गई लिमिट x टेंडिंग टू क्या 0 प्लस है ना cos x अपॉन क्या आ गया -9 ऐसा आ गया है ना। अच्छा जो x स्क्वायर है इसको ऐसे लिख दिया किसी को दिक्कत x स्क्वायर क्या लिखते हैं x into x है ना तो 1 हो जाता है। अब ये sin x by x बोलो या x by sin x अगर sin x by x 1 है sin x by x 1 है तो x by sin x भी क्या होगा 1 होगा नहीं लिमिट x टेंडिंग टू 0 x by sin x भी कितना होगा 1 स्पेशली सब ध्यान दें राइट 1 by 1 तो ये हो गया 1 अब लिमिट पुट कर दो है ना वो ये 1 हो गया ये cos 0 1 और ये 0 कुल मिलाकर सामने क्या दिखेगा 0 तो y बराबर e की पावर 0 कितना 1 तो राइट हैंड लिमिट इसकी आएगी 1 आएगी ना कि e की पावर -1 आएगी ठीक है। लेफ्ट लिमिट क्या आएगी वो देखो लेफ्ट लिमिट ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कैसे एलएचएम फाइंड कर रहे हैं तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस sin x टू द पावर क्या x तो 0 माइनस sin x की पावर क्या आ गया x फिर भाई log लिया यहाँ पे दिक्कत है ऐसे देखो क्या दिक्कत है यहाँ पे बताओ नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे क्या दिक्कत है हाँ यहाँ log के अंदर क्या हो गया ना ये नेगेटिव होगा कैसे अगर x 0 से छोटा है ना 0 से छोटा है तो साइन कैसा होगा नेगेटिव होगा कैसे नेगेटिव होगा साइन का ग्राफ देख लो अगर x 0 से छोटा है 0 से जस्ट छोटा है तो साइन के लिए कैसी आएगी नेगेटिव है ना तो 0 से जस्ट छोटा है तो साइन के लिए नेगेटिव तो log ऑफ नेगेटिव नंबर नॉट डिफाइंड ये हो गया नेगेटिव नंबर तो log ऑफ नेगेटिव नॉट डिफाइंड तो लेफ्ट लिमिट जो है वो इसमें एग्जिस्ट नहीं करती। अगर क्वेश्चन पूछता ये तो आंसर इज 1 लेकिन सिर्फ लिमिट x टेंड टू 0 पूछा है इसलिए आपको यहाँ पे दोनों लिमिट निकालना पड़ेगा लॉग की वजह से तो ओवरऑल आंसर फाइनल आंसर क्या होगा तो e टू दी पावर -1 कब आएगा कभी वो तब आएगा जब इसकी लिमिट की वैल्यू -1 आएगी तभी तो y बराबर
e की पावर -1 लिख लिया। कैसे आ गया आपको माइनस? अभी चेक करते हैं। चलो यहाँ पे नोट कर लीजिए। तो रजिस्टर भर गया, क्या रजिस्टर भर गया सर। रजिस्टर भर गया उसका, तो दूसरी रजिस्टर निकाल लीजिए। लाइन गया, लाएगा ना, अरे घर में रखा होगा पुराने छोटे बच्चों का, वो वाला यूज कर लीजिए। छोटे बच्चों को। चलिए, तो ये था 0 की पावर 0 और इनफिनिटी की पावर 0। सेट मेथड है सॉल्व करने का। क्या लॉग ले लेंगे, y के इक्वल करो, फिर दोनों तरफ क्या ले लो लॉग। जैसे ही लॉग लोगे, लॉग n की पावर n जो ये आएगा वो ऑलवेज किस में कन्वर्ट होगा? 0 into infinity। 0 into infinity को सॉल्व करने का तरीका फिक्स है। क्या, या तो इसको 0/0 में कन्वर्ट करो या infinity by infinity में। तो किसी एक को डिनोमिनेटर में लेकर आ जाओ, जिसको लाना आसान है उसको ले आया, फिर देखते हैं आप ये फॉर्म किससे कन्वर्ट हो गया? infinity by infinity। 0 वाले को लाया है तो 1/0 प्लस ये infinity, मतलब infinity by infinity हो गया। अब उसके बाद तो पुराना मेथड या स्प्लिट वगैरह लग जाएगा इसमें, है ना? नहीं, चलिए, तो ये है जी यहाँ पर, नोट कर लीजिए इसको। आ जाइए। सब बोर्ड की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अलग अलग ब्राइटनेस की दिख रही है। चलो, तो ये एक और आखिरी सवाल कर लेते हैं, इस पे खत्म करते हैं। चैप्टर का खत्म आज, एलसीडी पूरा नहीं, लिमिट्स। सर नेक्स्ट चैप्टर अगली क्लास से कराएंगे ना? हाँ, नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हम आपको टाइम बचेगा छुट्टी की, अगली क्लास से कराएंगे। जल्दी से बताएंगे इसको सॉल्व करके। सबका आंसर बन ही आ रहा है। वन है सर, बहुत फास्ट कैलकुलेशन। पांच होने क्या है? सर वो आपने बोला था ना हवा में भी कर सकते हो, इसकी प्रैक्टिस डाल दो। सही है ना? हवा में तो सही करते हो। आपको पेन गलत हो जाते हैं। तो फॉर्म कौन सा बन रहा है यहाँ पे? इनफिनिटी के पावर 0 बन रहा है ना? इनफिनिटी पावर 0, तो 0 जो भी पावर वाले हैं ऐसे कर सकते हो आप। इवन 1 की पावर इनफिनिटी को भी लॉग लेकर कर सकते हैं। तो y के इक्वल मान लो लिमिट x टेंडिंग टू क्या? π/2 माइनस sec x की पावर क्या? cos x। तो फॉर्म क्या दिख रहा है भाई यहाँ पे? इनफिनिटी की पावर 0 दिख रहा है। तो दोनों तरफ लॉग ले लिया, तो ln y बराबर लिमिट x टेंडिंग टू π/2 माइनस cos x इनटू क्या आ जाएगा? ln sec x, है ना? सही है सर। दोनों तरफ लॉग लिया, log m की पावर n, पावर बाहर आ जाता है n log m। अब ये फॉर्म किस में कन्वर्ट हो गया? 0 into infinity में। जीरो इंटू इनफिनिटी में तो आप क्या करेंगे? एक को लिख रहे हैं इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या 0/0 बनाने की कोशिश करें। किसको डिनोमिनेटर में लेके आना चाहिए? cos x को लिख सकते हैं ना 1 by क्या? sec x। cos x is 1 by sec x, सही है। अब ये फॉर्म क्या बन गया? इनफिनिटी बाय इनफिनिटी बन जाएगी। हाँ, तो अब इनफिनिटी को देखकर किसकी याद आ जाती है आपको? एन हॉस्पिटल। सर और में दिया है स्टैंडिंग टू क्या? π/2 sec x का डिफरेंशिएशन
10 sec x का sec x tan x ln sec x 1 by sec sec x tan x 1 by sec x cos x। तो यहाँ से देख सकते हैं हम ln y बराबर कितना आ गया 0। तो ऐसा बोल सकते हैं क्या, चाहे इंफिनिटी की पावर 0 हो या 0 की पावर 0, सबका आंसर 1 ही आएगा। बताइए। मूड में नहीं है सब, और ऐसा कोई रूल भी नहीं बनाया, सॉल्व करेंगे है ना, टाइम बचाने के लिए कर सकते हैं। हाँ ऐसा क्या करके अगर टाइम नहीं बचा है और क्वेश्चन छूट रहे हैं तो 1 को देख के पिक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अगर माइनस पावर है ना, माइनस पावर माइनस यहाँ पे तो एक नाम में भूल गया, क्या करें आप? नहीं, ये एक जगह लेफ्ट लिमिट लिख दीजिए, ये बस ये बताने के लिए कि लेफ्ट लिमिट फाइंड करें, हर जगह लिख देना जरूरी है। एक लास्ट हेडिंग इसमें बच गया था क्या, सैंडविच थ्योरम, हाँ वो भी लिखते हैं। उससे पहले लिखो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। सर मीन्स का एडवांस का शुरू कर सकते हैं ना, मीन्स का एडवांस पूरा कर सकते हैं, पूरा कर। आज टाइम बचेगा तो एडवांस वाले भी कराएंगे। ये हटा दे some important points। Some important points first। अच्छा इसका आंसर क्या आएगा? 0। कितना है? 0। इंफिनिटी बाय इंफिनिटी बन रहा है, आप एल हॉस्पिटल लगा दो तो ln x का डिफरेंशिएशन कितना 1 by x और x का 1, तो 1 upon x में x इंफिनिटी है तो x पूरा आंसर कहाँ चला जाएगा? 0। ये क्या नोट लिखे हैं ये बताते हैं। जी इसका आंसर कितना है? 0। इसका भी आंसर 0 आएगा। n is for all n belongs to क्या रियल नंबर। कैसे देखो, है ना, n क्या है? कोई भी रियल नंबर है। अगर सोचिए लिमिट इसको प्रूफ कर ले रहे हैं ना, फर्स्ट सेकंड तो डायरेक्ट ही दिख रहा है आपको, है ना, मिडिल से एक स्टेप दिख रहा है। ये वाला देखो ऐसा लिखा है, फॉर्म दिख रहा है ना आपको क्या? तो क्या किया आपने? वापस भाई क्या लगा दिया? हॉस्पिटल लगा दिया तो क्या आएगा डिफरेंस? x की पावर n माइनस x की पावर n माइनस 1। अरे फिर से बन रहा है ये, ऊपर बार कर, फिर क्या लगाया? बताइए। वापस n हॉस्पिटल लगाया, फिर x की पावर n माइनस 1 का डिफरेंशिएशन x की पावर n माइनस 2। अरे ये तो वापस करता जा रहा है। नहीं करेंगे आप, करेंगे तो ऐसे ही जैसे यहाँ पे x की मान लो x क्यू है सपोज, तो कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? 3 बार करना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर का हर बार का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? e की पावर x है ना, e की पावर x को कितनी बार भी डिफरेंशिएट कर लो, आने तो क्या है e की पावर x आ रहा है, तो कितनी बार करना पड़ेगा? वो डिनोमिनेटर का x का जो पावर बताएगा, अगर x क्यू है तो 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको। तो x क्यू का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 3x स्क्वायर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर 6x
फिर 3 into 2 into x आएगा, फिर एक बार और करेंगे तो 3 into 2, मतलब बोल सकते हैं ना क्या आएगा, एक तरह 3 फैक्टोरियल। उसी तरह इसको n टाइम्स क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा n फैक्टोरियल तो ऊपर क्या बन जाएगा यहाँ पे n फैक्टोरियल अपॉन क्या e की पावर x, तो ऊपर n फैक्टोरियल और यहाँ पे क्या है इंफिनिटी है, तो n फैक्टोरियल अपॉन इंफिनिटी 0 क्या है पूरा, लेकिन ये तब है जब n कैसा है रियल में पॉजिटिव रियल नंबर, क्योंकि n फैक्टोरियल पॉजिटिव मतलब एक तरह से होल नंबर कह दीजिए ऐसा, ठीक है ना। या फिर निगेटिव के लिए क्या होगा, अगर सोचो n की वैल्यू 0 ले लें, 0 के लिए क्या होगा, 0 के लिए चेक कर लेते हैं, n अगर 0 है तो x की पावर 0 कितना बन जाएगा 1, तो 1 अपॉन e की पावर x, इसकी लिमिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर n 0 हुआ तो ये क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा 1 अपॉन क्या e की पावर x, और x इंफिनिटी को जा रहा है तो e की पावर इंफिनिटी इज आल्सो इंफिनिटी, तो 1 बाय इंफिनिटी 0 है। और अगर n मानो नेगेटिव हुआ है ना, n कैसा हुआ नेगेटिव, सपोज n की वैल्यू -2 हुई, नेगेटिव में कोई भी ले लिया -1 ले लिया, तो अब ये क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा x की पावर -1 अपॉन क्या e की पावर x, ठीक है। तो अब बताओ ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1 अपॉन x इंटू क्या e की पावर x, और x अगर इंफिनिटी है तो पूरा डिनोमिनेटर कहाँ जा रहा है इंफिनिटी, 1 बाय इंफिनिटी 0, तो इसलिए ये जो है ना x की पावर n अपॉन e की पावर x, ये n की सारी चाहे पॉजिटिव नेगेटिव या 0 कैसा भी नंबर हो सबके लिए क्या है ये ट्रू है, x की पावर n अपॉन e की पावर x की लिमिट की वैल्यू क्या आएगी 0, n कैसा भी रख लो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, ठीक है। अभी हम इस पे बेस्ट क्वेश्चन करेंगे, शायद नोट कर लिया, कर लीजिए क्वेश्चन करते हैं इस पे। सर एल हॉस्पिटल 0 बाय 0 इंफिनिटी बाय इंफिनिटी में लगता है सर, इंफिनिटी मतलब मल्टीप्लाई में तो नहीं लगा सकते हैं 0 into इंफिनिटी में फिर वही किसी एक को डिनोमिनेटर बना के लगा सकते हैं, चलेगा सर ये -1 x स्क्वायर आया ना ये है नीचे ले आया, हाँ कुछ क्या तो ले आए, चल तो ये आखिर इसको और ज्यादा समझने के लिए देखो, जैसे ln x और x में आंसर 0 क्यों आ जा रहा है, ग्राफिकली भी इसको समझ सकते हो कि जब हम इंफिनिटी की तरफ जा रहे हैं तो ln x और x में सबसे पहले इंफिनिटी पे कौन पहुंचेगा x, ln x डिनोमिनेटर पहुंचेगा, तभी तो ये पूरा आंसर को 0 बना दे रहा है। ln x का ग्राफ बहुत देखा ना आपने, अगर मैं ग्राफ बनाऊं यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन ग्राफ कैसा आता है, एक्सपोनेंशियल कैसा आता है, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल पहुंचेगा, अगर डिनोमिनेटर में एक्सपोनेंशियल आ गया ऊपर कुछ भी लिखा हुआ है आंसर 0, क्योंकि ये सबसे तेज भागेगा ये इंफिनिटी की ओर, और ये है y बराबर क्या x, और ln x को पता ना आपको, तो सबसे मतलब लेट जो पहुंचेगा इंफिनिटी पे वो कौन पहुंचेगा ln x, ये है y बराबर किसका ग्राफ ln x का, और ये y बराबर a की पावर x का, जहां a जो है वो 1 से कैसा है बड़ा है, तो ये भी आप लिख सकते हो कि a की पावर x का कोई भी पावर लगा दो, x है यहाँ x की पावर n ले लिया, और सबसे लास्ट तो ln x, तो ये ऑर्डर रहेगा जब हम इंफिनिटी की तरफ पहुंचेंगे तो a की पावर x जो है मच ग्रेटर देन क्या x की पावर n, एंड दिस इज ग्रेटर देन क्या ln x when we go towards क्या infinity। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, जैसे मान लो इसी जो नोट लिखा है एक यहाँ पे लिखते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या इंफिनिटी है ना, ln x की पावर n अपॉन x, तो बिना सॉल्व किए आप यहाँ पे बता सकते हैं
इसका आंसर क्या आएगा? 0 क्योंकि इंफिनिटी पे एक अगर इंफिनिटी तरफ जा रहे हैं तो ये इंफिनिटी पे बहुत पहले पहुंच जाएगा और पूरा आंसर ये किसमें कन्वर्ट कर देगा? 0 डिनोमिनेटर डोमिनेटिंग हो जाएगा। एक क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं, तो देख लो। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी e की पावर x sin पहले वाले क्वेश्चन में इंफिनिटी का इंफिनिटी फॉर्म तो बनना है किसमें? पहले पहले इसमें कैसा है? ln इसका डिफरेंशिएशन 1/x, ln इसका फिर से डिफरेंशिएट करो। जैसे n की वैल्यू 2 लेकर कर रहा हूँ, चेक करो n इक्वल टू 2 ये है क्वेश्चन। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी e की पावर x sin x की पावर n अपॉन e की पावर x अपॉन x की पावर x, इसको सॉल्व कीजिए। कितना है आंसर? इंफिनिटी क्या है? इंफिनिटी आ जाएगा 1 1 और कोई आंसर? सर 1 इंफिनिटी आना चाहिए। कैसे? इंफिनिटी इसका आंसर कैसे इंफिनिटी पावर x पहले पहुंच जाएगा। पहुंचा दिया पहले। सिर्फ इतना थोड़ी है कि उसको भी देखते हैं, और भी साइन वाइन भी तो लिखा हुआ है। सही है कैसे? ये जो e की पावर x है, जिसको लिख सकते हैं इसका डिनोमिनेटर होता है क्या? x की पावर n अपॉन क्या? a की पावर n। अब ये दिख रहा है आपको sin fx by fx। क्या लिख रहा है? sin fx by fx, जिसमें fx किसको टेंड कर रहा है? अभी दिखा था ना, ये लिखा हुआ है वो x की पावर n e की पावर x किसको टेंड कर रहा है? 0 को। sin fx by fx में अगर fx 0 को टेंड कर रहा है तो sin fx by fx की वैल्यू 1। तो ये मालूम होना चाहिए तो जाके आप डायरेक्ट यहाँ से थैंक यू कर सकते हैं। चलिए, next heading is Sandwich theorem, last heading of this chapter. Sandwich theorem. या इसको और एक और नाम क्या होता है? स्विस प्लेट थ्योरम। सर स्पेलिंग क्या लिखी? SQUEEZ, सही है ना? सब सैंडविच की ये अरे सैंडविच बनाने के लिए काम आता है। क्या बनाने के लिए काम आ जाएगी क्या सैंडविच? देखो सैंडविच थ्योरम क्या है? साइंटिस्ट का नाम है क्या? है साइंटिस्ट का नाम तो नहीं है सैंडविच? एक उसी का नाम है जिन्होंने दिया है, अपना ही नाम हम रखेगा ना।
हमारा तो उधर पेगा ठीक है। सर मैं दूंगा तो आप कर दो। fx देखिए यहाँ पे अगर ऐसा है, अगर fx dx से बड़ा है और hx से क्या है छोटा, मच्छर बहुत हो रहा है। अगर fx किसी को तो नहीं लगा अपने लगा, तो उधर क्या कंडिस्टेड एरिया हो जाता है। अगर fx क्या है gx से क्या है बड़ा है और hx से क्या है छोटा है एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू a gx की वैल्यू और hx की वैल्यू क्या है सेम है n के इक्वल है, देन बाय सैंडविच थ्योरम क्या करें सैंडविच थ्योरम कि fx की वैल्यू भी क्या होगी इसके बराबर l के बराबर। उससे ज्यादा यूज होती है। देखो अभी तक तो आया नहीं है ऐसे क्वेश्चन पे, बट मॉडल में गिवन है बताना है, राइट? ज़्यादा टफ नहीं होता इसमें क्वेश्चन, थोड़ा सा सोचना होता है। ये दो फंक्शन जो है यहाँ पे लिखे हैं ना gx और hx, ये इस क्वेश्चन में आपको सोचना पड़ेगा कि क्या gx और hx क्या है अपनी तरफ से, तो हम बतलाएंगे। जैसे ये कौन सा फंक्शन होगा सबसे बड़ा फंक्शन, और ये कौन सा हो गया सबसे छोटा gx और ये hx। तो क्या कह रहा है कि अगर gx और hx की लिमिट a पे, दोनों की लिमिट a पे कितनी आ रही है, समझ रहे क्या कह रहा है जरा कि अगर gx की लिमिट और hx की लिमिट दोनों की a पे कितनी आ रही है l आ रही है। तो जो हमने डायग्राम बनाया है क्या a पे दोनों की लिमिट l दिख रहा है आपको, और gx और hx ऐसा फंक्शन है जो hx जो है वो क्या है बड़ा है gx से, और fx जो फंक्शन है वो क्या है gx और hx के बीच में। तो gx और fx के बीच में अगर आप बनाएंगे, आप ऐसे नहीं बना सकते क्योंकि लिखा है कंडीशन यहाँ पे कि fx जो है वो hx से छोटा है, मतलब fx ग्राफ hx के ग्राफ से नीचे आना चाहिए और fx जो है वो gx से बड़ा है, तो fx ग्राफ gx से ऊपर आना चाहिए। तो जब आप ग्राफ बनाओगे तो ऐसा ही बनाओगे, और जब आप a की तरफ जाओगे तो fx की भी लिमिट आप इस ग्राफ को ऊपर नहीं और नहीं नीचे लेके जा सकते, इधर ही लेके जाना पड़ेगा क्योंकि कंडीशन बोला है। क्या कंडीशन बोला है कि fx जो है वो gx और hx के क्या है बीच में है। तो जब हम ये fx का ग्राफ बना रहे हैं तो जब आप कहीं से भी स्टार्ट करो, जब आप टुवर्ड्स a जाओगे तो fx की भी a पे लिमिट की वैल्यू कितनी आएगी l ही दिखेगी, कहीं कोई और उपाय इसमें है नहीं कि आप ऊपर नहीं लेके जा सकते नीचे नहीं लेके जा सकते, कंडीशन गिवन है। तो यहीं से ही पास कराना पड़ेगा इसको, तो इसकी वैल्यू भी a पे लिमिट की वैल्यू भी क्या आ जाएगी कितनी आ जाएगी l आ जाएगी। यही है क्या मतलब ये कोई भी दे सकता था ऐसा, आप भी दे सकते उस टाइम पे आया नहीं था इसलिए अपनी मर्जी से अभी दे दूंगा सर। नहीं ऐसा कोई समय नहीं था जिस समय आपने तो यार बस तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। सैंडविच थ्योरम क्या है, अगर ऐसा दिख रहा है आपको ये कंडीशन, ऐसा अगर ये दिख रहा है ये कंडीशन और दोनों की लिमिट gx और hx की लिमिट डायग्राम बनाना, तो बीच वाले फंक्शन की भी लिमिट की वैल्यू सेम रहेगी। हाँ बनाना है सर आता है बोर्ड में आता है। सवालों में लगती है, बोल रहे हैं? ऑप्शंस में लगती है या ऐसे ही? हाँ हाँ लगती है, ऐसे थोड़ी बनाया है, बताया तो यूज भी तो करेंगे इसका। तो ये है science theorem। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिखेंगे, लिखें। जब सारे मेथड फेल हो जाएं क्वेश्चन सॉल्व करने के,
तो फिर क्या सोच सकते हैं? क्वेश्चन छोड़ दो, सैंडविच थ्योरम के बारे में सोचो। ये कहाँ बोला हमने? सारे मेथड ये इंक्लूडेड होगा ना। तो लिखेंगे मेरे बच्चे आए हमको गुमराह कर रहे हैं, आप बताइए। तक गुमराह का आपने बोला सारे मेथड शुरू हो अब तक जो पढ़े हैं वो अगर फेल हो जाए तो फिर सैंडविच प्रयास करेंगे। ये देखा ना सैंडविच बन रहा है ना, इन दोनों के बीच में ये इफेक्ट लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। ये ब्रैकेट जो आपको दिख रही है कोई साधारण ब्रैकेट नहीं, ग्रेटेस्ट है, और उसका ब्रैकेट है ग्रेटेस्ट GIL ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? सर कैलकुलस में इसका बहुत ही इसका सिंगल का फ्रैक्शन है, ऐसा क्यों? कैलकुलस में तो ये भी एक क्या है अपने आप में एक फंक्शन है। कैलकुलस में क्या फंक्शन तो पढ़ते हैं, जितने भी फंक्शन पढ़े हैं आपने पॉलिनोमियल कांस्टेंट फंक्शन सारे यूज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री आईटीए फंक्शन के तो एनालिसिस करते दिखा। सॉल्यूशन देखेंगे मेथड 1 सर वन नहीं आता। देखिए मेथड 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x के बारे में पढ़ा है आपने। ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो होता है किससे बड़ा होता है? x - 1 से बड़ा होता है और लेस देन और इक्वल टू x होता है। ये तो क्वेश्चन में लिखा भी रहता है if this bracket denotes greatest integer function less than or equal to x। लेकिन ये बड़ा किससे होता है? x - 1 से। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x is greater than x - 1 and less than or equal to क्या? x। फिर उसी तरह ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x किससे बड़ा होगा? 2x - 1 से एंड लेस देन और इक्वल टू क्या? 2x। सिमिलरली ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x and greatest इंटीजर nx - 1। क्या करेंगे आप बताइए? इनको ऐड कर दें, सबको जोड़ा तो इन सब में क्या कॉमन आएगा बताइए? x कॉमन आएगा इसमें। तो 1 + 2 + 3 + n और ये 1 1 1 कितनी बार? n टाइम्स, तो माइनस का n और यहाँ पर आ जाएगा भाई जो न्यूमरेटर लिखा हुआ है, ठीक है। राइट साइड क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन ले लिया तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर आ जाएगा n है ना। तो इसकी वैल्यू पता है क्या आपको? सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर n + 1/2 कितना हो जाएगा? x into n into n plus 1/2 minus n x into n into क्या? n + 1/2 minus n। ठीक है जी। अच्छा क्या करें? देखो ये पूरा पूरा कैसे बनाएंगे? क्या करें और क्या चाहिए इसमें? n स्क्वायर से सबको क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो n स्क्वायर से सबको डिवाइड कर दिया यहाँ पे। तो डिवाइड करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा ना, यहाँ पे ऐसा दिखेगा भाई, और ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x अपॉन n स्क्वायर और राइट साइड x into n plus 1/2 डिवाइड किससे किया है? n स्क्वायर से। ठीक है। अब क्या करना है बताइए? लिमिट ले ले। लिमिट n टेंडिंग टू क्या? ये का स्टेप थोड़ा सा मैं कम कर रहा हूँ। लिमिट n टेंडिंग टू क्या? इंफिनिटी। इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या हम इसके जो इधर फंक्शन है और इधर फंक्शन इसके लिमिट वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? बताइए कितनी आएगी इसकी लिमिट वैल्यू डायरेक्ट? कितनी आएगी? पढ़ा है राइट? डिनोमिनेटर की डिग्री भी 2 है, न्यूमरेटर की डिग्री भी 2 है। 1/2 n के टर्म्स में है, ध्यान रखना। तो ये x जो है तो कांस्टेंट रेट होगा। ये x/2 है, x/2 हाँ x/2। अरे n स्क्वायर के कोएफिशिएंट का रेशियो ले लेंगे। यस सर। n स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऊपर कितना है? x। डिनोमिनेटर में कितना है? 2
तो इसकी लिमिट पहले कितनी है x by 2 x/2। अच्छा ये 1/n बचेगा और n टेंडिंग टू इनफिनिटी में तो 0 0 हो जाएगा। और यही अपना क्या बन गया, मतलब एक पूरा क्वेश्चन बन गया। चलो थोड़ी देर के लिए इसको fx बोल देते हैं, तो पूरा लिखने के बजाय कितना लिख सकते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इनफिनिटी fx और इसकी वैल्यू बताएं x/2। ये समझ आ रहा है सबको? n देखो लिमिट n के टर्म्स में है तो x कांस्टेंट है जी ऐसा। अरे ये वाला पार्ट कट रहा है। तो इसको क्या कर दूं? इसको बोर्ड को, अरे इसको कैमरे को करो ना यार, सब पूछना इससे ऐसे ही वो पता नहीं हम देख रहे हैं, टच कर रहे हैं ऊपर, वो घुमाने से थोड़ी होगा भाई। अरे रहने दो। सर एक बार 11 में से गिर जाता है ये। चलिए अब देख रहा होगा तो n स्क्वायर के कोएफिशिएंट का रेशियो, तो ये इस पर कितना है x और यहाँ पे कितना है 2, तो x/2। तो देयरफॉर बाय सैंडविच थ्योरम ये ऐसे भी अंडरस्टूड है ना कि अगर पूरा पूरा थ्योरम ना देखो और ये देख लो कि अगर इधर वाले लिमिट में 3 आ रही है और fx ऐसा लिखा हुआ है, हाँ fx 3 और 3 के बीच में है, तो fx क्या है 3 है 3 है। बिना सैंडविच से आप सोच सकते हैं कि अगर fx ऐसा आप निकाल लिए कि fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन और इक्वल टू 3, तो fx क्या 3 है, 3 के अलावा कोई और कोई होगा नहीं, 3.1 भी नहीं हो सकता, 2.9 भी नहीं हो सकता, तो वही है सैंडविच। दूसरा मेथड क्या है, डिफरेंशिएट कर नहीं सकते। ये नोट कर लिया, बताते हैं तो क्या नोट कर लीजिए। लेंदी है ये और मेथड चलिए, जब हम कह रहे थे थर्ड मेथड ऐसा होता है कि डायरेक्ट आंसर आ जाए, उसी के लिए कहा, लेकिन मैं ऑलवेज नहीं लगाना उसमें, ऐसा हवा में आ जाएगा। कंप्यूटर स्क्रीन पे मेथड 2 नोट किया आपने? नहीं किया? बैठ कर हमसे बात कर रहे सर समझ गया सर, मैं नोट कर ले। टाइप कर रखते हैं। देखो मेथड 2 पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स और फ्रैक्शनल पार्ट एक्स में रिलेशन क्या होता है? कोई नंबर x है, उस नंबर में क्या होता है, तो उसका इंटीग्रल पार्ट होता है और उसका क्या होता है फ्रैक्शनल पार्ट होता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस क्या, अगर उस नंबर में से उसका फ्रैक्शनल पार्ट हटा दें तो इंटीग्रल पार्ट ही तो बच जाएगा। इसको पढ़ते हैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ नंबर x, इसको पढ़ते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ नंबर x। और किसी नंबर में दोनों पार्ट होते हैं, इंटीग्रल पार्ट भी होता है और उसका फ्रैक्शन पार्ट की वैल्यू जो होती है वो क्लोज 0 से ओपन 1 तक होती है। और ये क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इंटीजर होता है। तो मेथड 2 वही कर रहे हैं, देखो जल्दी से कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को क्या लिखते हैं बिना विदाउट सैंडविच थ्योरम है ना, सेकंड मेथड ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को क्या लिखते हैं x माइनस क्या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो इसको क्या लिख दिया 2x माइनस क्या 3x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x और लास्ट nx माइनस क्या और ये अपॉन n स्क्वायर। तो लिमिट n टेंडिंग टू इनफिनिटी, ये देखिए इस वाले टर्म को एक साथ रखेंगे, इन सब में क्या कॉमन आएगा x और इन सब में माइनस कॉमन आ जाएगा, तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस क्या
फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 10x डिवाइडेड बाय n square. n स्क्वायर। बस आंसर आ गया, देखिए कैसे। इसका फॉर्मूला लगाइए, n इंटू क्या, n प्लस 1 बाय सेपरेट कर दिया गया और ये रहा फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 2x से लेकर कहां तक n स्क्वायर सेपरेट कर दिया, ठीक है। तो इसकी लिमिट की वैल्यू तो कितनी है, x/2 और ये 0 हो जाएगा। इसकी लिमिट की वैल्यू कितनी है, 0। लिमिट fx माइनस लिमिट gx पे लगा दिया, इसकी लिमिट की वैल्यू 0 है। कैसे, देखो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x के बारे में बताया कि इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, फ्लोर 0 से क्या ऊपर नंबर 1 नहीं होता। अगर मान लो फ्रैक्शन पार्ट x को थोड़ी देर के लिए 1 भी बोल दे, बोल नहीं सकते, समझने के लिए बता रहे हैं। अगर 1 भी हो गया तो ये 1 ये 1 ये 1 कितनी बार, 1 1 1 कितने टाइम्स, 10 टाइम्स। तो ऊपर क्या बनेगा, n बनेगा, n अपॉन n स्क्वायर, और n टेंडिंग टू इनफिनिटी, तो आंसर क्या आएगा उसकी लिमिट 0। लेकिन ये n भी नहीं है, ये n से क्या है, कम है, समझ रहे ना। ऊपर क्या है, n से कम है और नीचे क्या लिखा हुआ है, n स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ऊपर n से कम कुछ भी लिख जाओ, n माइनस समथिंग, और नीचे n स्क्वायर है, लिमिट n टेंडिंग टू इनफिनिटी है, तो आंसर कितना आएगा, 0। तो ये मेथड 2। और मेथड 3 हवा वाला मेथड क्या है, आपने सुनेंगे, उसी के लिए बैठा। तो मेथड 3 क्या है, कुछ भी ना आप सोचो कि नहीं समझ में आ रहा है, ये बोल रखा है कि जो साधारण ब्रैकेट नहीं है, ये ग्रेटेस्ट जो फंक्शन है, तो आप भूल जाओ कि झूठ बोल रखा है, समान थोड़ी देर के लिए, है ना। और ऐसे इस ब्रैकेट को x 2x 3x nx मान के x कॉमन लेके फॉर्मूला लगा के लिमिट की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना दिखेगा आपको, कुछ करने की जरूरत नहीं। सही तो आ रहा है और बाय चांस सर पेपर में -x/2 आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले में गलत नहीं होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर में गलत नहीं होगा, आ जाएगा सबका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, देखो लिमिट n टेंडिंग टू इनफिनिटी। ये लिखो यहाँ n कर दो, 20 n 12 से कोई दिक्कत आंसर नहीं सर 0 नहीं, 0 कैसे, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0 प्लस 0 प्लस 0 0, ऐसा बोल रहे क्या? यस सर। नहीं, गलत। ये पता है ये कौन सा इंडियन फॉर्म है, ये है 0 इंटू कौन सा है, ये इंफिनिटी, इसकी वैल्यू भी 0, इसकी वैल्यू 0, लेकिन ये कहाँ तक, n तक नहीं है, ये n कहाँ तक जा रहा है, इंफिनिटी का। तो 0 प्लस इनफाइनाइट टाइम्स, वो ये फॉर्म है कौन सा, इंडियन फॉर्म है 0 इंटू क्या, इंफिनिटी। ऐसा लगता है देखने में ये 0 ये भी 0 ये भी, n टर्म्स तक पुनः तो बोलते हैं, लेकिन n कहाँ जा रहा है देखिए, इंफिनिटी को, तो ये 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म है। तो यहाँ पे बाकी और एलसीएम तो देखो ले नहीं पाएंगे यहाँ पे, है ना, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है, तो डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते इसको। फिर और कोई न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से कम, इन हॉस्पिटल भी नहीं लगा सकते,
कोई मेथड नहीं लगा पाएंगे। बताइए कौन सा मेथड है अब तक जो पढ़ा है? Bandwidth. कौन सा? सर Bandwidth. एपी लगाने की कोशिश करना। एपी लगा सकते हैं इस वाले में। देखिए तो सैंडविच के लिए आपको ये मान लीजिए इसको थोड़ी देर में एन बोला, एन का फंक्शन है तो एन बोल दिया, तो आपको दो फंक्शन सोचने पड़ेंगे। कौन कौन? जीएन और एचएन। जीएन सच दैट कि जीएन जो है वो एचएन से छोटा होना चाहिए और एचएन क्या है एचएन से बड़ा होना चाहिए। तो ये सोचना पड़ेगा खुद से। चलो तो वो सोचेंगे कैसे, वो देखो सबका न्यूमरेटर तो क्या है फिक्स है ना, डिनोमिनेटर में भी ये वाला टर्म फिक्स है एक तरह से। कितने टर्म्स हैं ये फिक्स है n n by n स्क्वायर हर एक में। ये चेंज हो रहा है 1 2 3 कहां तक चेंज हो रहा है? n तक। अभी लिखा था हमने 12, तो अगर 12 लिखते तो कितने टर्म्स हो जाता? 2n टर्म्स हो जाता, ठीक है ना। तो यहाँ n टर्म्स है, ठीक है। तो कैसे सोचेंगे ये फंक्शन? देखो इन दोनों में बड़ा कौन है? जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वही तो क्या होगा? बड़ा होगा। अच्छा कह सकते क्या इन सब में सबसे बड़ा कौन? यही बड़ा है ना, क्योंकि सब इसका डिनोमिनेटर क्या है? सबसे छोटा है, तो यही क्या हो गया एक तरह से सबसे बड़ा टर्म। तो अगर हम हर एक टर्म को, जितने भी टर्म लिखे हुए हैं, हर एक टर्म को किससे रिप्लेस कर दें? हर एक टर्म को किससे रिप्लेस कर दें? n अपॉन, इसके लिए ये रख दिया n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। हर एक टर्म को हमने इससे रिप्लेस कर दिया। तो इन सब में सबसे बड़ा टर्म ये आ रहा था n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। हर एक टर्म को क्या किया हमने? n अपॉन n स्क्वायर प्लस, इसको भी इसके लिए ये रख दिया, इसके लिए ये रख दिया, इसके लिए ये रख दिया। तो बताओ ये जो टर्म आएगा वो fn से बड़ा होगा या छोटा होगा? बड़ा। छोटा। क्या होगा fn से? बड़ा होगा या छोटा होगा? बड़ा। छोटा। या तो बड़ा होगा या छोटा होगा? अरे ये देखो, ये इन दोनों में बड़ा, इन दोनों तो बराबर ही है। इन दोनों में बड़ा कौन? ये। इन दोनों में बड़ा कौन? ये। इन दोनों में बड़ा कौन? ये। तो ये जो पूरा टर्म हुआ वो इससे क्या हो गया? बड़ा हो गया। ऐसे सोचते हैं। तो ये इसको क्या बोलते हैं बताइए? एचएन बोल दिया, है ना। अब इन सब में सबसे छोटा टर्म कौन है? कौन है? n अपॉन क्या? हर एक टर्म को हमने इसी वाले टर्म से क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। तो n अपॉन n स्क्वायर प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस n। अभी नोट नहीं करो, समझा रहे थे। n अपॉन क्या? n स्क्वायर प्लस n। तो ये जो पूरा टर्म है वो fn से क्या हो गया? छोटा टर्म क्या हो गया? छोटा टर्म। तो मतलब कुल मिलाकर हम ऐसा नहीं करते हैं। देखो यहाँ पे देखो कि क्वेश्चन है n अपॉन क्या? n स्क्वायर प्लस 1, n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 से लेकर है n अपॉन n स्क्वायर प्लस n। दिस इज लेस देन और इक्वल टू, है ना। अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछा है कि लेस देन होगा, इक्वल टू लगाएंगे नहीं लगाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 लेस देन और इक्वल टू 7 भी ट्रू है, 5 लेस देन 7 भी क्या है? दोनों में कोई गलत नहीं है ना, दोनों सही है। या तो उससे क्या होगा? इसको क्या पढ़ते हैं? लेस देन और इक्वल टू, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो इक्वलिटी लगाया या ना लगाया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो हाँ, दिस पूरा होल फंक्शन इज किससे छोटा है? ये पूरा किससे छोटा है? n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 ये नोट कर लिया? क्वेश्चन नोट कर लीजिए तब तक। कर लिया है? तो यहाँ पर क्या जाएगा? n अपॉन क्या? एंड दिस होल फंक्शन इज लेस देन gn। और देखो वैसे लिखने में थोड़ा सा वैसे आ रहा है ना, थोड़ा सा बड़ा पेज ही भर जाएगा आपका। नहीं ये तो दिखेगा भी नहीं। तो ये hn और gn जो हमने बनाया है ना, यही से हम क्या कर लेंगे?
इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, लिमिट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्या लिमिट फाइंड कर लेंगे, n टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो hn को लेकर सॉल्व कर रहे हैं हम। hn कितना है देखो, इन सबको ऐड करो, कितनी बार ऐड हो रहा है ये, कितने टर्म से, n टर्म से। तो अगर सेम टर्म को आप n बार ऐड कर रहे हो, x को आप n बार ऐड कर रहे हो, तो क्या लिखेंगे आप, n into x लिखेंगे ना। तो n into क्या, n अपॉन क्या, n स्क्वायर प्लस 1। अब हम इसकी क्या फाइंड करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे तीनों जगह। तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी hn कितना आ जाएगा, 1 आ गई, कितनी आ जाएगी, 1। अच्छा gn क्या है, gn भी क्या है, n टाइम्स ऑफ क्या, ये जो gn है n स्क्वायर प्लस n। तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी की वैल्यू कितनी आएगी, 0 नहीं 1 आ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू भी, लिमिट की वैल्यू 1 है और इसकी लिमिट की वैल्यू भी क्या है, 1 है। तो बताओ इस बीच वाले फंक्शन की कितनी हो जाएगी, 1। नहीं, अगर ऐसा आप मानेंगे और साइड में सिर्फ लग रहा हो तो अलग नहीं आए, फिर सेम ही आए। Therefore, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी fn बराबर क्या, 1। थोड़ा बहुत जैसे अलग अलग आ गया तो हमने गलत कराया कुछ। ये वाला ये देखिए, क्या क्या है ये जो फंक्शन है वो क्या मान लिया, इससे क्या है, ये बड़ा फंक्शन है ना। अब इसकी भी हम क्या निकालेंगे, लिमिट की वैल्यू निकालेंगे कहाँ पे, n टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो इन सबको ऐड किया तो ये तो इतना आ जाएगा n टाइम्स ऑफ दिस, है ना। अब इसकी क्या निकालेंगे, लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे कहाँ पे, इंफिनिटी पे, n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे लिमिट के तीनों की लिमिट वैल्यू निकालेंगे ना, लिमिट अप्लाई करेंगे यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये भी लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये भी लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो इसकी लिमिट की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि क्या होता है साइंटिस्ट fx hx है gx है, और लिमिट की वैल्यू gx और hx की अगर दोनों सेम है तो जाके इसकी भी लिमिट की वैल्यू वही होगी। तो इसकी लिमिट की वैल्यू निकालें, कौन सा लिमिट, जो लिमिट चल रहा है वहां पे n टेंडिंग टू क्या, इंफिनिटी। तो ये पता ना, अगर दोनों की डिग्री सेम है तो रेशियो लेते हैं, n स्क्वायर है इनका रेशियो डायरेक्ट आना भाई, पहले का पढ़ा हुआ है। तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी को कैसे सॉल्व करते हैं डायरेक्ट, अगर डिग्री सेम है तो जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसकी ऑपरेशन का क्या, रेशियो। ठीक, चलिए तो ये है यहाँ पर। एक और क्वेश्चन आप करके जाएंगे आप, सर होमवर्क दे दीजिए। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 upon root n square plus 1 upon root n square plus 1। लास्ट का टर्म लिखा हुआ है 1 upon root n square plus 2n। इसमें वही hn और gn लिखो, hn लिखो वही पे तुरंत लिमिट की वैल्यू निकालो, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, कैसा है, नहीं 1 आ रहा है, ना 0 ना 1 ना इंफिनिटी। आंसर जो है इसका वो आएगा 2। यस सर।
सोचिए 3/2 नहीं 2 करना क्या है वही सेम सब एचएन जो है किसी को एचएन जीएन बोलो एक तो सबको सबसे जो छोटा है उस सबसे जो छोटा है इसमें हर एक टर्म को उससे रिप्लेस सब कर बना दो आना चाहिए। और जो इसमें सबसे बड़ा टर्म है उससे एक बार हर एक टर्म को रिप्लेस कर दो बस ये करना है। हाँ तो बताइए देखो इधर तो ये एचएन जो है सबसे बड़ा टर्म कौन है इसमें 1 by रूट है ना तो एफएन बोल दिया एफएन बोल दिया तो 1 क्या रूट एन स्क्वायर 1 रूट एन स्क्वायर 1 रूट एन स्क्वायर ध्यान रहे कितने टर्म्स हैं ये n टर्म्स नहीं है ये 2n टर्म्स मैं n टर्म्स के लिए कर रहा था या 2n + 1 टर्म्स है कैसे देखो रूट एन स्क्वायर तो ये n स्क्वायर तो सब जगह फिक्स चल रहा है इसको देखो जो चेंज हो रहा है 1 2 2n तो ये 1 से लेकर 2n तक तो 2n टर्म्स हो गए एक ये भी तो है तो टोटल कितने टर्म्स हैं ये कितने टर्म्स हैं ये है 2n + 1 टर्म्स तो यहीं पे हम क्या निकाल लेंगे लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी hn की वैल्यू निकाल लेंगे तो बताइए 2n + 1 टाइम्स आप इसी को ऐड कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे 2n + 1 into this अगर 2n + 1 अपॉन कितना आ जाएगा राइट जाएगा अब लिमिट सॉल्व करना है आपने तो पढ़ा है आपने इंफिनिटी बाय इंफिनिटी इसकी डिग्री 1 है इसकी डिग्री 1 रूट n स्क्वायर 2 आएगा n कितना आंसर आएगा 2 आएगा चलो जीएन अब हर एक टर्म को किससे रिप्लेस कर देंगे जो इन सब में सबसे छोटा टर्म सबसे छोटा कौन है ये वाला है 1 रूट n स्क्वायर प्लस 2 ऐसे क्वेश्चन आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में मिलेगा लिमिट अगर सम ये रहता है और अब कितने टर्म्स है ये 1 + 1 तो जीएन जो आ गया जीएन जो आ गया तो कितना आ गया 1 + 1 अपॉन रूट n स्क्वायर प्लस 2 हाँ तो देखो दोनों की डिग्री सेम है अभी इसकी डिग्री 2 नहीं है डिनोमिनेटर डिग्री भी 1 रूट लगा हुआ है कितने 1 तो n के कोएफिशिएंट का रेशियो या अगर नहीं पूरा सॉल्व करना है आपको तो ऐसे सॉल्व करेंगे n क्या लेते हैं हाईएस्ट पावर कॉमन लेते हैं ना आप यहाँ से कॉमन लिख n कॉमन हो गया तो n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर कितना आएगा n और यहाँ पे आ जाएगा 1 + n ये कटा 2 + 0 अपॉन रूट 1 + 0 तो बाय सैंडविच थ्योरम बाय सैंडविच थ्योरम लिमिट इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो कहाँ दिखते हैं आपको सैंडविच थ्योरम से होने वाले तो यहाँ पे बोल सकते हैं आपका एक तरह से चैप्टर जो है लिमिट वाला पार्ट खत्म हालांकि अभी भी समय हमारे पास 7 मिनट्स है तो उन 7 मिनट में सर होमवर्क दे दीजिए
होमवर्क नहीं, एक क्वेश्चन और कराते हैं थोड़ा सा अलग सर डिस्कशन डिस्कशन वाले क्लास में। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, मॉडल नहीं है, वो डाउट क्या आएगा? एक्सरसाइज 3 से नेक्स्ट टाइम करा देंगे, थोड़ा ये डिफरेंट टाइप का है। अच्छा ये बताइए क्या क्वेश्चन क्या है? नोट कर लेंगे इसको, इसको अच्छा ये वाले चीज बता सकते क्या डायरेक्ट लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 माइनस h की पावर n की वैल्यू क्या आएगी और लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस h की पावर n की वैल्यू क्या आएगी? देखो h वही है और h इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव पॉइंट, ठीक है, s टेंड टू 0 प्लस है, 0 से 10 बड़ा नंबर है। तो ये बताओ 1 माइनस h 1 से बड़ा हुआ है ये या 1 से छोटा हुआ है? 1 से छोटा 1 माइनस h मतलब 1 से 10 छोटे की पावर इंफिनिटी का आंसर कितना है 0 और ये क्या लिखा हुआ है ये 1 प्लस लिखा हुआ है, ये इंफिनिटी जाएगा, ठीक है, इसको टेंड करेगा इंफिनिटी इंफिनिटी को टेंड करेगा। तो एक मॉडल में क्वेश्चन है कौन सा क्वेश्चन है लिखिए कि if fx बराबर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी x की पावर 2n माइनस 1 अपॉन x की पावर 2n प्लस 1 n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, फाइंड रेंज ऑफ fx। ट्राई करिए पहले। देखिए fx और क्या लिखा हुआ है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी और x की पावर 2n माइनस 1 अपॉन x की पावर 2n प्लस 1। देखो अगर पावर इंफिनिटी पर जा रहा है ना तो आपको बेस को ब्रेक करना पड़ेगा, कैसे देखो इस तरीके से, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? बताइए x की पावर 2n मतलब क्या हो गया x स्क्वायर की पावर n। तो अगर पावर इंफिनिटी है ना तो बेस को या चीज हमने आपको लिखवाया भी था, ऐसे भी लिखवाया था लिमिट इसी चैप्टर में लिखा सर है सर, लिखवाया क्या लिखवाया था सर अगर a ग्रेटर देन 1 है तो इंफिनिटी होगी वैल्यू, a इक्वल्स टू 1 है तो 1 होगी वैल्यू और a 0 से 1 के बीच में है तो 0 तो ये लिखवाया था है ना। तो जो अगर पावर इंफिनिटी है तो बेस को कहाँ पे ब्रेक करते हैं 1 पे, कहाँ पे ब्रेक करते हैं 1 पे। तो यहाँ पर भी ऐसे लिखेंगे अगर x स्क्वायर अगर एग्जैक्ट 1 हुआ if x square is exact 1 and second case is when x square is when x square is greater than 1 and when x square is equal to 1 and when x square is less than 1। अगर पावर इंफिनिटी है तो बेस को कहाँ पे ब्रेक करना है 1 पे है ना, 2 पे नहीं करेंगे तो 2 पे करेंगे तो 2 से बड़े के लिए भी इंफिनिटी और 2 से 10 छोटे के लिए भी क्या आएगा इंफिनिटी आएगी। तो अगर ये वाला सॉल्व करते हैं आसान वाला, जब x स्क्वायर एग्जैक्ट 1 है तो एग्जैक्ट 1 के पावर इंफिनिटी क्या होता है और एग्जैक्ट 1 के पावर इंफिनिटी क्या होता है 1 होता है। तो एग्जैक्ट 1 के पावर इंफिनिटी 1 तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 कितना आ गया 0।
अच्छा एक्स स्क्वायर जब 1 से बड़ा है, ये जब 1 से बड़ा है तो 1 से बड़े की पावर इन्फिनिटी, तो ये भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, देन फॉर्म इज इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। तो जो इन्फिनिटी बना रहा है उसको कॉमन ले लेते हैं, या अगर आपको डायरेक्ट आंसर लेना है तो लिखना है तो ऑपरेशन का रेशियो देख लो 1/1 कितना है? 1। और अगर ज्यादा और अच्छे से सॉल्व करना है तो ये इन्फिनिटी बना रहा है तो यही क्या कर लेंगे, इसको क्या कर लेंगे, अरे इसको क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे तो कितना देगा 1 कॉन, बोलिए 1 + 1/x ये कैंसिल हो गया। और ये अगर इन्फिनिटी को है तो ये किसको प्रिंट करें बताइए, कितना आ गया ये, और वो हमें डायरेक्ट आप रेशियो भी लेके देख सकते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर जब 1 से छोटा होगा, 1 से छोटे की पावर 0, 1 से छोटा मतलब वही 0 से बड़ा है, तो 1 से छोटे की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है 0, तो 0 - 1 अपॉन 0 + 1 कितना आ जाएगा -1। तो रेंज में क्या क्या मिला हमें, fx की वैल्यू क्या मिली, 0 1 -1 0 1। हाँ तो रेंज ऑफ fx जो होगा वो क्या गया -0 और 1, तीन ही नंबर्स मिलेंगे। 0 कब मिलेगा, जब x ± 1 होगा, और 1 कब मिलेगा, जब x² ग्रेटर देन 1, मतलब समझ रहे हो क्या, माइनस इन्फिनिटी से -1, 1 पर ओपन यूनियन 1 से इन्फिनिटी 1। हाँ x बिलोंग्स टू क्या जाएगा -इन्फिनिटी से -1 यूनियन क्या 1 से इन्फिनिटी, वो इनइक्वालिटी सॉल्व करना ना, x² -1 ग्रेटर देन 0, x + 1 x - 1 ग्रेटर देन 0, तो यार और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 से 1। चलिए तो आज की क्लास के लिए इतना ही, होमवर्क पूरा सेक्शन सी है ना कंप्लीट, सेक्शन डी जो है वो आपका कौन सा है, कंटिन्यूटी, तो कंटिन्यूटी को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास से। एडवांस और मेंस में अगर करना चाह रहे हैं आप तो लिमिट वाले क्वेश्चन तो जेई मेंस में होंगे, सिर्फ लिमिट वाले वो पूरे कर लेना, जेई मेंस वाले धन्यवाद। है ना, एडवांस आगे जेई मेंस वाले कर लेते हैं एक क्लास में। तो जेई मेंस वाले जितने भी लिमिट के क्वेश्चन दिखे हैं आपके मॉड्यूल में वो सारे क्वेश्चन आपको कर लाने हैं, कब, मंडे को, जब भी नेक्स्ट क्लास होगी मंडे को ही होगी। तो ओके थैंक यू।